ओके, तो क्या है फिर। मेरा नाम है यश महातवाल ए के सीएन रेस। ये टी शर्ट देख के आपको आइडिया आ ही गया रहेगा कि मैंने चैनल का नाम किस कैरेक्टर के ऊपर रखा है, जिसका नाम है वेजिटा। और कोई नहीं, मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है पूरे एंटायर एनीमे में। और इसी से मैं काफी इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो, ये मूवी मैंने ब्लीच का पार्ट रखा हुआ है। ब्लीच का मूवी मैंने पिक किया है जिसका नाम है फेड टू ब्लैक। फेड टू ब्लैक मेरा काफी इंटरेस्टिंग मूवीज है एज कम्पेयर टू लास्ट दो मूवीज जो मैंने अभी तक डिस्कस किया था। ठीक है, फेड टू ब्लैक को इसके लिए इंटरेस्टिंग मैंने रखा हुआ है बिकॉज इसमें जो ब्लीच के जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, ब्लीच के कैरेक्टर्स को काफी हद तक यूज किया है और उसी को मूवी इंटरेस्टिंग बनाता है। सो फेड टू ब्लैक ब्लीच का जो मूवी है वो स्टार्ट होता है, दो सिबलिंग्स है। ठीक है, ये जो विलन भी रहते हैं ब्लीच के ये मूवी पे। ठीक है, ये दो विलन रहते हैं जो आगे स्टोरी प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बट ये मूवी एक ब्लीच की कैरेक्टर है जिसका नाम है रूकिया, उसी के अराउंड पूरा बेस्ड है। जैसे लास्ट मूवी मैंने बताया था डायमंड डस्ट रेबिलियन, वो टोशिरो इत्सुगा के अराउंड ये पूरा मूवी बेस्ड था। और सेम दिस फेड टू ब्लैक ये रूकिया के अराउंड बेस्ड है। ठीक है, रुकिया, और इस मूवी में काफी अच्छे फ्लैशबैक्स दिखाया जो आप एनीमे से रिलेट कर पाएंगे। जो ब्लीच जिसने देखा रहेगा वो रिकॉल कर सकते हैं कि काफी कुछ सीन्स दिखाया, जैसे इचिको को पावर कैसे मिलता है, रुकिया से वो फर्स्ट टाइम कन्फ्रंट कैसे करता है। तो काफी कुछ अच्छे फ्लैशबैक्स इस मूवी में यूज किया है। तो आप एनीमे और मूवी में आप काफी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो टू स्टार्ट विथ मूवी प्रोग्रेस कैसे होता है, जैसे ये दो सिबलिंग्स रहते हैं। ठीक है, ये दो सिबलिंग्स है, दो विलन्स भी रहते हैं ये मूवी में। ठीक है, ये आकर के एक लीडर रहता है जिसका नाम है मयूरी, और साइंटिस्ट रहता है। तो उसको वो अटैक करते हैं, और ये दो सिबलिंग्स के पास ऐसी पावर रहती है कि जिसको भी अगर आप कट करेंगे तो उसकी जो याददाश्त रहती है वो भूल जाती है। ठीक है, वो वैनिश हो जाती है, उसके ब्रेन से वैनिश हो जाती है। तो मयूरी को वो आके कट करते, ऐसा सीन दिखा है कि उनको आके कट करते उसकी मेमोरी चली जाती है। फिर आके वो रुकिया के पास जाते, रुकिया से कन्फ्रंट करते, सेम रुकिया को भी कट करते, और रुकिया की भी याददाश्त जो रहती है उसके भाई से लेके या फिर उसके दोस्त को लेकर के, इचिको जिसका नाम रहता है, और या फिर सोल सोसाइटी से जितनी भी उसकी याददाश्त रहती है वो चली जाती है, फेड हो जाती है। ठीक है, और इसी दौरान एक सीन ऐसा दिखा है कि जब काराकोरा टाउन, जब वो रुकिया को वो अक्वायर कर लेते दोनों सिबलिंग्स, क्योंकि उनका इंटेंट ही रहता है कि रुकिया को कैप्चर करने का। ठीक है, और जब वो काराकुरा टाउन का सीन दिखाया है तो जिसमें इचिगो नॉर्मल अपना अपना जो डे रहता है वो चिल कर रहा होता है, तो उसी में उसका जो फ्रेंड है कौन करके, वो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो कौन उसको रिकॉल करवाता है कि रुकिया के बारे में। ठीक है, एक लेटर वो रीड करता है और उसी के रिगार्डिंग वो रुकिया रुकिया के बारे में उसको रिकॉल करवाता है। बिकॉज जब वो दो सिबलिंग्स आते हैं, जब मायूरी को कट किया, रुकिया को कट किया, तो उसी के दौरान होता क्या है, रुकिया तो अपनी मेमोरीज भूली जाती है, लेकिन उसके उसके आसपास जो भी उसके दोस्त या फिर भाई या फिर सोल सोसाइटी में जितने भी रुकिया को जानते हैं उनकी भी मेमोरी फेड हो जाती है। तो इसी दौरान इची को भी रिकॉल नहीं कर पाता रुकिया कौन है करके। ठीक है, तो जो कौन है वो उसको इचिको को रिकॉल करवाता है कि रुकिया ऐसी ऐसी तेरी दोस्त है करके, उसके बारे में तेरे को और फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इचिको क्या करता है, सोल सोसाइटी में जाता है, बिकॉज इचिको भी भूल जाता है, राइट, उसको कौन रिकॉल करवाता है कि रुकिया के बारे में। तो वो सोल सोसाइटी जाता है, वो ट्राई करता है कि रुकिया के बारे में डिस्कस करने का किसी से, तो वो जाता है। एक ऐसा सीन दिखाया कि वो सोल सोसाइटी में जाता है, तो सोल सोसाइटी वाले जो रहते हैं, ठीक है, वो इचिको को एज एन एनिमी ट्रीट करते हैं, लाइक एज इन विलन ट्रीट करते हैं कि ये कोई आउटसाइडर रहेगा या फिर कोई अटैक करने आया। बिकॉज इचिको को भी कोई याद नहीं कर पाता है, बिकॉज इचिको कौन है करके वो सोल सोसाइटी भी भूल जाता है, बट इचिको को याद रहता है बिकॉज वो रिकॉल, उसका फ्रेंड उसको रिकॉल करवाया रहता है। ठीक है, तो इचिको डिस्कस करने की ट्राई करता है रुकिया के बारे में, बट वो उससे डिस्कस करे उसके पहले ही सोल सोसाइटी वाले जो मेंबर्स रहते हैं या फिर जो भी प्रोटेक्टर्स रहते हैं वो उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो कैसे 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 भी करके वहां से वो यू नो वहां उस सीन से वो निकल के वो जाता है उसके ब्याक्युआ के घर पे। ठीक है, ब्याक्युआ ब्याक्युआ एक ऐसा कैरेक्टर है जो रुकिया का भाई उसमें दिखाया गया है, और वन ऑफ 13 कोड स्क्वाड गार्ड का वो भी एक लीडर रहता है। जैसे मायूरी था वैसे ब्याक्युआ भी एक कैरेक्टर है, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगर अमोंग लीडर्स देखेंगे काफी इम्पैक्ट है उसका पूरा ब्लीच में। ठीक है, तो वो बियाक्युआ से कन्फ्रंट करता है कि
रुकिया के बारे में, और सेम ब्याकुया का भी सेम आंसर रहता है कि वो रुकिया को रिकॉल नहीं कर पाता है। तो इचिगो उसको बोलता है कि जो तेरी वाइफ है उसी की सिस्टर है रुकिया। स्टिल ब्याकुया वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि रुकिया कौन है करके। जस्ट वो दो सिबलिंग्स रहते हैं, उनके पावर्स के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉल नहीं कर पाता है, कोई भी, ना लीडर्स या फिर कोई भी। इचिगो को भी याद करवाया जाता है, ठीक है। तो उसी दौरान रेंजी की एंट्री होती है, रेंजी से इचिगो का कन्फ्रंटेशन होता है, और वो भी एक अच्छा सीन दिखाया मूवी में, ठीक है। मूवी में काफी वो जो फाइट होता है रेंजी और इचिगो का, कॉज रेंजी को भी लगता है कि इचिगो एक आउटसाइडर है, ठीक है। बट वो फाइट इतना इम्पैक्टफुल दिखाया है, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक और काफी टॉप नॉच मेरे को लगा है। मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाया था उस सीन ने। उनकी इंटेंस जो फाइट होती है, ठीक है, वो भी काफी इम्पैक्टफुल है मूवी पे। इचिगो और रेंजी को उसके पावर के बारे में रियलाइज करवाता है, बांका है उसको अनलीश करवाने की ट्राई करता है, और इचिगो बार बार वो रुकिया के बारे में या फिर रेंजी के बारे में वो बताता है कि हम कैसे दोस्त है करके रिकॉल करवाने की ट्राई करता है। तो वो फाइट का सीन हो जाता है कैसे भी करके। और कमिंग बैक, जब वो रेंजी और इचिगो का कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो एट द सेम टाइम ये भी दिखाया है कि जो दो सिबलिंग्स रहते हैं, दो सिबलिंग्स रुकिया को एट द सेम टाइम ऐसा दिखाया है कि वो रुकिया से कन्फ्रंट करके बताते हैं कि सोल सोसाइटी अच्छा नहीं है, सोल सोसाइटी हार्म करने के लिए बना हुआ है, या फिर वो प्रोटेक्टर्स नहीं है, वो डिमोलिश करने के लिए, जो नॉर्मल टाउन या फिर काराकुरा टाउन है, या फिर जिसको भी प्रोटेक्ट करता है सोल सोसाइटी, वो प्रोटेक्टर्स नहीं है, वो डिमोलिश करने के लिए वो चाहते कि सब डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा उनका इंटेंट ऐसा रहता है। ये दो सिबलिंग्स रुकिया को ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं रुकिया को। रुकिया भी समहाउ उनकी बातों में आ जाती है, बट रुकिया को स्टिल फ्लैशेज आते हैं, और वो फ्लैशेज इसलिए आते हैं क्योंकि यही सीन के बाद इचिगो और रुकिया का एक कन्फ्रंटेशन होता है, ठीक है। तो इचिगो भी ट्राई करता है रुकिया को जैसे फाइंड आउट करने का, कॉज सोल सोसाइटी में उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, रेंजी हेल्प नहीं कर रहा है, ब्याकुया के पास जाता है, वो उसको एंटरटेन नहीं करता है, तो वो जाता है रुकिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो रुकिया और जो दो सिबलिंग्स रहती है उससे कन्फ्रंट करता है, उससे मीटअप होता है उनका। एक ऐसा सीन दिखाया है, उसमें वो इचिगो ट्राई करता है रुकिया को रिकॉल करवाने का, बट स्टिल रुकिया को रिकॉल नहीं होता है। और उसी के बाद एक ऐसा सीन भी दिखाया कि जब दो सिबलिंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, कि वो उसको ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है। तो रुकिया कई हद तक कन्विंस हो जाती है, बट स्टिल वो कुछ फ्लैशेस ऐसे आते हैं उसके, कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो रिकॉल कर पाती है कि इचिगो कौन है करके, इचिगो से वो फर्स्ट टाइम कैसे मीट की है, और कैसे उसका पास्ट है, ठीक है। तो रुकिया ये काफी हद तक फ्लैशबैक में चली जाती है, ठीक है, बट स्टिल कन्विंस नहीं होती कि इचिगो उसका दोस्त है करके। तो एट द सेम टाइम इचिगो उराहारा भी एक कैरेक्टर है, उराहारा उससे मीटअप करने जाता है, उससे रुकिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, उससे वो ट्राई करने की फाइंड आउट करता है कि रुकिया कौन है करके। तो एट द सेम टाइम इचिगो अपने अपने एंड से सब लगा हुआ है कि वो सब ट्राई कर रहा होता है कि कैसे ना कैसे करके कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके रुकिया के बारे में। तो फिर ऐसा एक पार्ट दिखा है जिसमें रेंजी से उसका वापस कन्फ्रंटेशन होता है, तो रेंजी को भी फ्लैशेज आते हैं इचिगो के, रुकिया के, या फिर सोल सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में। तो रेंजी इचिगो का साथ ज्वाइन करता है, और रेंजी को इचिगो को एक रेंजी उसका जो फ्रेंड है उसका एक उसको सपोर्ट मिल जाता है। और ऐसे ही जब धीरे धीरे जाता है तो ब्याकुया भी जो कैरेक्टर है उसको भी फ्लैशेज आते हैं, ठीक है। कोई कन्विंस नहीं होता, बट अपार्ट फ्रॉम रेंजी कन्विंस कोई नहीं होता, बट फ्लैशेज आने चालू हो जाते हैं, कॉज इचिगो उनसे मिला हुआ रहता है, उनको उनको याद दिलाने की ट्राई करता है कि ऐसा ऐसा सीन है करके, ठीक है। तो उसी दौरान उराहारा अपनी इन्वेस्टिगेशन पे लगा हुआ है। फिर एक ऐसा सीन दिखा है जिसमें सब सोल सोसाइटी के मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं, जो उसमें लीडर्स है, हेड कैप्टन भी शायद उसमें से एक है, फिर ब्लीच अपना इचिगो है, फिर ब्याक्युआ है, रेंजी है। उसी दौरान उराहारा आता है, उराहारा कहता है कि ये दो सिबलिंग्स है, ये दो सिबलिंग्स के पास ऐसी पावर्स है जो जो मैं अपनी जो याददाश्त रहती है वो फेड करवा सकते हो। वो फिर वो उराहारा उसके बारे में बताते कि उसको ये पता कैसे चलता है। तो उसी के दौरान वो मूवी में ऐसा दिखा है कि वो
मायूरी के पास जाता है और उससे वो जो मायूरी जेल में रहता है, ठीक, कॉज उस वो तो जब से वो सिबलिंग्स उसको कट करके जाते हैं वो जेल में रहता है। तो उरारा उसके साथ डिस्कस करने जाता है, उसको वो रेस्क्यू करता है और मायूरी भी अपना दिमाग लगाता है उस पर। जब वो स्टार्ट ऑफ सीन मूवी में जो स्टार्ट में दिखाया है, ठीक है, मायूरी के बारे में, मायूरी इतना इंटेलिजेंट रहता है कि वो जो सिबलिंग जिसको आते हैं कट करने के लिए, उसके पहले ही वो अपना जो सिस्टम रहता है, जो भी टेक टेक इंटेलिजेंस रहती है उसके पास, तो टेक को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाता है कि इवन आफ्टर मेमोरी उसका फेड होने के बाद स्टिल वो कोडिंग ऐसे रहते हैं कि वो मायूरी को वो जो आगे जो सीन आगे जो मतलब होने वाला मूवी में वो उसको हेल्प कर सके, ठीक है। तो उरारा से वही कन्फ्रंट करता है और उरारा उसको फिर सबके सामने डिस्कस करता है कि ऐसा ऐसा मायूरी ने प्री प्लान किया हुआ था, ठीक है, वो कट होने से पहले प्री प्लान किया हुआ था उसने, मायूरी ने, ठीक है। तो मूवी ऐसे ही स्टोरी प्रोग्रेस होता है, उरारा ने सबको इकट्ठा ज्वाइन करवाया, मायूरी को भी वो रेस्क्यू करवाता है। फिर इचिगो को बोलता है कि अब जाके दे वांट टू अटैक दो सिबलिंग्स ताकि वो रुकिया को अपने कैप्चर कर सके। तो इसी दौरान एक सीन दिखाया जो रेंजी और इचिगो, ठीक है, वो जाते दो सिबलिंग से कन्फ्रंट करने के लिए। और इसमें ये दिखाया है, बिकॉज मैंने जैसे अर्लियर स्टार्ट कहा था वीडियो में कि इचिगो ना रेंजी को बांकाई के बारे में उसको अनलिश करवाने में उसको बताता है कि तेरे पास पावर्स है, ठीक है, तो उसको वो अनलिश करवाने में ट्राई करता है। तो उसी के दौरान वो सीन में ऐसा दिखाया है कि जब ये रेंजी और इचिगो जब जाते रुकिया को कैप्चर करने के लिए, तो उसमें ऐसा दिखाया है कि इचिगो जो है वो रेंजी के बांकाई पे खड़ा रहता है, ठीक है, और वो काफी अच्छा सीन दिखा है, काफी इम्पैक्टफुल सीन भी है वो, और इंटरेस्टिंग बनाता है मूवी को। फिर वो जब दो सिबलिंग से कन्फ्रंट करते हैं तो एट द सेम टाइम होता क्या है, रुकिया को वो रिकॉल करवाने की ट्राई करते हैं कि स्टिल अभी तेरे पास टाइम है कि तू वापस सोल सोसाइटी आ जा। बट उसमें होता क्या है, जो दो सिबलिंग्स रहती है ना, वो लास्ट में जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता तो वो एक ऐसा ऐसा प्लान करते कि वो जो दो सिबलिंग्स है वो रुकिया के अंडर आ जाते हैं और वो तीनों बॉडी एक बॉडी के अंडर आ जाती है, जिसका रुकिया को जिसको कैप्चर किया जाता है। तो रुकिया का जो फिर लुक हो जाता है वो काफी इंटेंस हो जाता है, काफी डार्क हो जाता है। और वो ऐसा उसकी जो आंखें जो दिखाती है रुकिया की, जब तीनों जब मिक्स हो जाते हैं और एक ही कैरेक्टर रहता है, और वो काफी इंटेंस कैरेक्टर है। और ऐसा लगता भी है कि इम्पैक्टफुल विलन मिला है इचिगो को फाइट करने के लिए। तो फाइट वाइट हो जाता है, इचिगो वो कैरेक्टर को हरा देता है। और इसी दौरान जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, फेड टू ब्लैक इसके लिए इंटरेस्टिंग बनाती है बिकॉज जब वो इचिगो रुकिया से जब फाइट करता है, उसके ये सिबलिंग्स जब उसके अंडर चले जाते हैं, ठीक है, उसी के दौरान इसमें होता क्या है, जो दो सिबलिंग्स रहते हैं ना, वो एक हॉलो जाइंट हॉलो भी क्रिएट कर देते हैं। वो एंड में मैं बताऊंगा कि जाइंट हॉलो होते कैसे, ठीक है, ठीक है। तो जाइंट हॉलो भी एक क्रिएट हो जाता, तो उसको उससे फाइट करने के लिए जो सोल सोसाइटी के जितने भी लीडर्स है काफी हद तक यूज किया है। हेड कैप्टन यामामोटो भी फाइट करता है। केनपाची का एक सीन है, वो भी मेरा फेवरेट सीन है मूवी में, फेड टू ब्लैक में। काफी इंटरेस्टिंग सीन है, केनपाची आता है। फिर और भी 13 कोड स्क्वाड गार्ड के जो मेंबर्स रहते हैं, गोटाई 13 मेंबर्स रहते हैं, वो भी आके जाइंट होलो से फाइट करने की ट्राई करते हैं। उराहारा का भी एक सीन दिखा है जो ब्लीच एनीमे में आपको दिखेगा नहीं इतना फाइट करते हुए, बट ये मूवी में दिखा है कि उराहारा भी फाइट करता है। हेड कैप्टन की मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, गोटाई 13 रहते हैं, वो ऑलरेडी फाइट करते हैं जाइंट होलो से। कैसे 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 तैसे करके जाइंट होलो से वो डिफीट कर देते हैं। और एट द सेम टाइम इचिगो रुकिया को डिफीट करता है। जब वो रुकिया को डिफीट करता है, स्लैश मारता है, ये जब उसके बॉडी में हिल जाता है, राइट, जैसे स्लैश के बाद जो वूंड रहता है वो जब रुकिया को हिट होता है, ठीक है, तो जो दो सिबलिंग्स रहते हैं वो रुकिया के बॉडी से बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो रुकिया का तो कैप्चर कर लिया, रुकिया स्टिल थोड़ी सबकॉन्शियस रहती है। रुकिया रुकिया को फिर रिकॉल होता है कि इचिगो उसका फ्रेंड, और रुकिया कैप्चर हो जाती है, ठीक है। रुकिया वापस इचिगो का ये एंड ज्वाइन करती है। बट जब दो सिबलिंग से कन्फ्रंट हुआ जाता है, एंड मूवी में ऐसा दिखाया है कि ये उनका ये इंटेंशन क्यों रहता है, क्यों रुकिया के उन्होंने किडनैप किया, या फिर क्यों क्यों रुकिया को वो कैप्चर करने का
ट्राई करते हैं। तो दो सिबलिंग बताते हैं कि रुकिया को वो इसके लिए कैप्चर किए बिकॉज जब उनका जो बचपन रहता है तो एक शिनिगामी रहता है सोल सोसाइटी में से, वो उनको हरेस करता है, ठीक है। और वो जब हरेस करता है तो रुकिया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। रुकिया को याद नहीं रहता उसकी ये जो बचपन की जो याद है वो रुकिया को याद नहीं रहता है। बट वो जो दो विलन रहते हैं वो ऐसा कन्फ्रंट करते हैं कि रुकिया ने उनको हेल्प किया था, इसीलिए वो रुकिया को कैप्चर करने के लिए आते हैं। तो ये काफी स्टोरी वाइज तो मुझे काफी टॉप नॉच लगा एज कम्पेयर टू डायमंड डस्ट और हेलवस से। और ये भी दिखाया कि जो दो सिबलिंग्स रहते हैं वो क्रिएट कैसे होता है। अगर ब्लीच अगर आप लोग ने देखा रहेगा तो यूको यूको मुंडा आपको पता रहेगा कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे होलोस क्रिएट होते हैं, या फिर ऐसा रहता है जो भी होलोस का जो पर्सना रहता है वो वहां वहां से मतलब क्रिएट होकर के निकलते। तो उसमें ऐसा दिखाया कि जो जो शिनिगामी से जब वो दो सिबलिंग्स फाइट कर रहे होते तो एक होलो आके शिनिगामा को डिस्ट्रॉय करता है और उसे वो होलो दो सिबलिंग्स में चले जाता है। और वही होलो उनको योको मुंडो में लेके जाता है और योको मुंडो से दो सिबलिंग या फिर कह सकते बर्थ होते या फिर क्रिएट होते हैं वहां से। फिर उनका स्टोरी चलते उनका स्टोरी फिर प्रोग्रेस होता है कि कैसे उनको सोल सोसाइटी पे अटैक करना है या फिर रूकिया को कैसे अटैक करना है। तो ये स्टोरी वाइज मुझे काफी अच्छा लगा फेड टू ब्लैक। और मैं तो कहूंगा कि ये मूवी मस्ट वॉच है एज कम्पेयर टू डायमंड डस्ट और हेलवस से। सो प्लीज वॉच फेड टू ब्लैक। और अगेन ऐसी एनिमे रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस या फिर डिस्कशंस के लिए चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन सी एन रेस। मेरा नाम है यश महात्वाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।